तो किस तरह की तैयारियां हैं, लोग इतने उत्साहित हैं, पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, ये जानने के लिए देहरादून से, लखनऊ से और दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिकेत तिवारी हैं लखनऊ से, देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा और दिल्ली से ललवीर बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चूंकि आज साल का आखिरी दिन है, पहले तो आप तीनों को ही शुभकामनाएं, चूंकि हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस कामना के साथ कि आने वाला साल 2023 का पहला दिन और अंतिम दिन भी हम सब के लिए मंगलमय रहे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हुए सबसे पहले देहरादून चलते हैं। उपेंद्र सिंह राणा, आप बताएं कि लोग तो उत्साहित हैं ही, लेकिन जोश के साथ साथ होश बना रहे, ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां, क्या बंदोबस्त? पहले तो आज सभी दर्शकों को नए आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ जिस प्रकार से नए साल का जश्न है और नए साल के जश्न में उत्तराखंड में भी आज पुलिस की ओर से तो पूरी तैयारियां की गई है, लेकिन सभी होटल्स और रेस्टोरेंट जो हैं वो पूरी तरीके से जो है वो फुल हो चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड जिस प्रकार से पर्यटक स्थल है और यहाँ पर घूमने के लिए जो है काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग आते हैं। और मौसम विभाग ने भी जिस प्रकार से जो एडवाइजरी जारी की है कि आज उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली इन जगहों पर जो है 3000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में बर्फबारी का लुत्फ एक तरफ, दूसरी ओर नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहर से काफ़ी ज़्यादा सैलानी जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। मसूरी से लेकर चोपता, मुंशियारी, तमाम जो होटल्स हैं वो सभी जो है वो फुल हो चुके हैं। पार्किंग जो है वो फुल हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी तमाम जो एडवाइजरी जो है जो बाहर से आने वाले जो सैलानी हैं या जो नए साल का जो जश्न मनाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, तमाम होटल्स व्यवसायों को भी निर्देशित किया गया है कि जश्न पूरी जो है मनाएं, लेकिन जिस प्रकार से जो है शराब के नशे में जो है ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, उस पर जो है वो चालान करने की कार्रवाई जो है पुलिस की ओर से की जाएगी। उन्होंने एक स्लोगन भी जो है वो दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है पुलिस की ओर से कि अगर नया साल आप अब चाहते हैं कि ठीक से मनाएं तो अपने होश और हवास और ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, नहीं तो उनके लिए हवालात में भी नया साल जो है मनाने की तैयारी जो है पुलिस की ओर से जो है वो किया गया है। यानी कि साफ जाहिर है कि अगर आप नए साल में किसी भी प्रकार की अराजक तत्व या किसी भी प्रकार से कोई भी विघ्न अगर डालते हैं या शराब की नशे में किसी भी प्रकार का कोई अराजकता फैलाते हैं, तो ऐसे में उसके लिए जो है हवालात जो है वो खाली किया गया है। यानी कि आपका जो नया साल या 31 का जो जश्न है वो हवालात में जो है वो हो सकता है। इसके लिए तैयारियां जो है पुलिस की ओर से की गई है। हर एक चौक चौराहों पर जो है आज पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। शाम 4 बजे के बाद जिस प्रकार से जो देहरादून की बात की जाए तो मसूरी में जिस प्रकार से काफी ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आएंगे, तो ऐसे में 4 बजे के बाद जो है पूरी तैयारियों के साथ जो है पुलिस बल जो है वो हर एक चौक चौराहों पर तैयार रहेगी। पुलिस पार्किंग की व्यवस्था जो है वो की गई है और किसी भी प्रकार की अगर कोई घटना अगर होती है तो उसके लिए भी पुलिस प्रशासन जो है सख्ती से जो है वो कदम उठाएगी। ठीक उपेंद्र, वापस लौटेंगे आपके पास और भी बहुत सारी जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल लखनऊ का रुख करते हैं क्योंकि राजधानी की रौनक तो देखते ही बनती है अनिकेत। और लखनऊ तो चूंकि राजधानी है, तहजीब और सकाफत की नगरी है, ऐसे में क्या तैयारियां हैं नए साल को लेकर और पुलिस की ओर से क्या चौकसी, क्या बंदोबस्त वहां पर? देखिए पूजा, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो नए साल के जश्न को लेकर राजधानी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और जितने भी मॉल्स हैं, होटल्स हैं, बार हैं, वहां पर पूरी तैयारियों को लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं और पूरी तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। लेकिन अगर बात की जाए प्रशासन की तो पूजा प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस पूरे आयोजन में किसी प्रकार की व्यवस्था न हो, जो हुड़दंगी है वो किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना कर पाए, कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, उसको लेकर 16 पीएससी को अतिरिक्त तैनात किया गया। इसके साथ जो कमिश्नरेट है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी होगी, आईटीएमएस के माध्यम से निगरानी होगी। इसके साथ 100 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर जो चेकिंग होगी, अगर कोई शराब पीते हुए जाता है तो चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा जाएगा और उसका जुर्माना होगा। तो पूरी तरह से कमिश्नरेट ने पूरी तैयारी कर ली, किसी प्रकार की व्यवस्था कहीं भी हुड़दंग देखने को ना मिले और उसको लेकर कमिश्नरेट जो है पूरी तरह से
सघन अभियान चलाएगा और रात 2 बजे तक लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस फोर्स जो है वो पेट्रोलिंग करता हुआ नजर आएगा। फिर वो चाहे पिंक स्कूटी के माध्यम से हो या पीआरबी के माध्यम से हो या ड्रोन कैमरा के माध्यम से या आईटीएमएस के माध्यम से हो। तो हर एक चप्पे पर, हर वो संवेदनशील जो इलाके हैं जहां पर मॉल्स बने हैं, जहां पर रेस्टोरेंट है, जहां पर बार है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आज 31st मनाने के लिए वहां पर एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे, तो वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो, कोई हुड़दंग ना फैला पाए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कमिश्नरेट ने पूजा अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इस 31st के जो आयोजन है उसे सकुशल रूप से संपन्न कराने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी कर ली गई। हालांकि जो रेस्टोरेंट के जो मालिक है उन्हें साफ तौर पर कमिश्नरेट की तरफ से निर्देश दिया जा चुका है कि जो भी लोग आपके मॉल्स या बार रेस्टोरेंट में आ रहे हैं उनकी एक सूची तैयार करें और पूरी एक लिस्ट सामने रखी जाए और उसको बाहर चस्पा भी किया जाए नोटिस बोर्ड में, ताकि क्षमता से ज्यादा लोग वहां पर एकत्रित न हो पाए। इसके साथ जो हुड़दंगी लोग हैं उनको पेट्रोलिंग करने के माध्यम से जो पुलिस लखनऊ कमिश्नरेट जो है वो पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएगी, ताकि जो हुड़दंगी है, जो उपद्रव मचाने वाले जो ऐसे तत्व हैं, आपराधिक या जो तत्व इकट्ठा होते हैं, तो उन पर नकेल कसी जा सके, उन पर निगरानी रखी जा सके, उसको लेकर ड्रोन और आईटीएमएस के माध्यम से भी चौकसी बरती जाएगी। पूरा ठीक अनिकेत, लवली बख्शी भी जुड़े हैं दिल्ली से। दिल्ली तो दिल वालों की है लवली बख्शी, हम और आप तो बेहतर जानते हैं। ये बताइए कि क्या तैयारियां हैं, क्योंकि हम लगातार विजुअल्स में दिखा भी रहे हैं जो एडवाइजरी पुलिस ने जारी की है, दिल्ली पुलिस ने, उसमें क्या रूट्स होने चाहिए, क्या सावधानियां होनी चाहिए, अगर आप जा रहे हैं तो क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो भी शामिल किए गए हैं, क्या तैयारियां? देखिए, मैं आपको नया साल का जो ये दिन आ रहा है, जो आज 31st है, कल 1 तारीख है, जो एक ये नया दिन आ रहा है, ये दिन सबसे ज्यादा खास भी है क्योंकि तकरीबन कोविड के बाद 2 साल बाद ये आ रहा है। इसको देखते हुए लोगों का जश्न करने का एक उत्साह पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसको लेते दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी करी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक और लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 जोन 2 सागरप्रीत हुड्डा ने एक एडवाइजरी जारी करी है, जिन्होंने इस मौके पर नए वर्ष के मौके के ऊपर उन्होंने जो एडवाइजरी जारी करी है उसके अंदर उन्होंने बताया कि तकरीबन 16,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, खासकर कनॉट प्लेस के एरिया के अंदर और नई दिल्ली के एरिया के अंदर 16,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इसके साथ ही 1,000 ट्रैफिक पुलिस वालों को तैनात किया गया। साथ ही 2,500 आसपास 2,500 से 2,250 महिला कर्मियों को भी तैनात किया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग की जाएगी। आज रात 8 बजे से ही कनॉट प्लेस और नई दिल्ली इलाके के अंदर एंट्री बंद कर दी जाएगी। और हम आपको ये भी बता दें कि आज रात 9 बजे के बाद से ही जो मेट्रो लाइन जो नई दिल्ली से लेकर जो कनॉट प्लेस राजीव चौक की आती है, वहां पर 9 बजे के बाद से एग्जिट पॉइंट एंट्री भी बंद कर दी जाएगी। तो इसको लेते हुए दिल्ली पुलिस ने काफी सख्ती करी है और दिल्ली पुलिस ने शुभकामनाएं देते हुए एक उत्साह भी दिखाया कि हम चाहते हैं कि लोग नए साल का जो पर्व जो कोरोना काल के बाद तकरीबन 2 साल बाद बड़े हर्ष और उल्लास से लोग बनाएंगे, इसको शांतिपूर्वक बनाया जाए। लेकिन खासकर इसके साथ साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि हमारी खास नजर उन हुड़दंगियों पर भी रहेगी जो कि बाइकों पर, कारों पर रात के समय जो कि ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और जगह जगह पिकेटिंग बनाई गई है, एक पॉइंट बनाए गए हैं और जगह जगह जो पुलिस वैन्स हैं उनको खड़ा किया गया ताकि किसी भी समय अगर कोई हुड़दंगी दिखता है या कोई अप्रिय घटना दिखती है तो तुरंत घटना करने वालों को डिटेन किया जाएगा। बिल्कुल। उपेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे थे कि सारे होटल्स फुल हैं, क्योंकि एक तो कोरोना काल के बाद से ये पहला मौका जब लोग इतने बड़े लेवल पर मनाने जा रहे हैं नया साल, लेकिन अब कोरोना की चुनौती भी हम सबके सामने है उपेंद्र। ऐसे में ये हमें भी समझना होगा कि हमारी सहभागिता के बिना जो ये आने वाली चुनौती है, और चूंकि कहा जा रहा है कि अगले 40 दिन बहुत अहम है, ऐसे में ज़रूरत है, चूंकि लोग पहले से बुकिंग कर लेते हैं, नए साल की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर प्लानिंग ना की हो तो बेहतर घरों में रहकर भी आप उत्साह उमंग क्रिएट कर सकते हैं, मना सकते हैं नया साल। देखिए, अगर जिस प्रकार से जो है नए साल को लेकर अगर आप इस त्योहार के समय पर, जाहिर सी बात है क्योंकि एक बार फिर से जो है कोरोना जो है वो फिर से दस्तक दे रहा है, और ऐसे में सभी लोगों को ये समझना होगा कि दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति ना बने या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति ना बने
कि जिससे जो है आम लोगों को दिक्कत हो या पूरे देश भर में जो है वो दिक्कतें ज़्यादा हो, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं एक जो एसओपी राज्य सरकार की है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, इन तमाम चीज़ों का पालन करना जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 31 और नया साल का जो जश्न है, ऐसे में भीड़ भी होगी, होटल्स भी पूरी तरीके से फुल है। तो कहीं ना कहीं होटल व्यवसायियों को भी ये सोचना होगा कि जो आपके यहाँ जो अतिथि आ रहे हैं या जो गेस्ट आपके यहाँ रुकेंगे, उनको जो है मास्क और सैनिटाइज जो है वो ज़रूर दें, ताकि वो होटल्स में जब रहें तो एक मास्क लगाकर अगर रहेंगे तो कम से कम ये जरूर रहेगा कि कोरोना की जो दस्तक जिस प्रकार से आ रही है तो उसको लेकर जो है पूरी एडवाइजरी जो है वो जारी की जाए। लेकिन हालांकि सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई पैनिक जो है वो नहीं रखा गया है और किसी प्रकार की ऐसी कोई एडवाइजरी जो है वो नहीं जारी की गई है, सख्त एडवाइजरी जारी नहीं की गई है कि आपको जब आएंगे होटल्स में रुकेंगे या तो मास्क लगाना या 2 गज की दूरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूर सरकार ने अपील की है कि जब भी आप यहाँ पर आए या भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर रहें तो मास्क जो है वो ज़रूर लगाएं, वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से जो है होटल्स व्यवसाय जो है वो फुल हो चुके हैं, ऐसे में पुलिस की ओर से भी अपील जो है उन व्यवसाय जो बाहर से जो सेनानी आ रहे हैं उनसे अपील है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या जो है उत्तराखंड में ज़्यादातर बनती है। जब इस तरीके के कार्यक्रम जब रहते हैं, इस तरीके के जब प्रोग्राम नए साल पर होते हैं तो ट्रैफिक की समस्या जो है पर्यटक स्थलों पर ज़्यादातर देखने को मिलती है, चाहे मसूरी की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए, नैनीताल की बात की जाए, ऋषिकेश की बात की जाए। तो ऐसे में उन्होंने भी जो बाहर से जो सेनानी आ रहे हैं उनसे अपील की है कि अगर आपके होटल्स बुक हैं या आपने बुकिंग जब आपका कंफर्म हो चुका है होटल्स का, तभी जो है आप घर से बाहर निकलें और नए साल के जश्न पर जो है घूमने के लिए। अगर आपकी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है या कि एहतियात पर रहेगा जोर, तभी कोरोना होगा कमजोर। तो सोच समझकर ही घर से बाहर निकलें और जोश के साथ होश ना खोएं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अनिकेत, लवली बख्शी और उपेंद्र सिंह राणा, शुक्रिया।